जरूरत पड़ती है। ट्रैक्टर उद्योग में क्या कुछ नई चीजें हो रही है, सबसे खास सबसे जरूरी चीज जिसमें ट्रैक्टर चलता है वो है टायर। तो आपको कैसे अपने ट्रैक्टर के टायर का रखरखाव करना है इस विषय पर चर्चा करेंगे। कपास और मिर्च की जो फसल होती है उसको आपको बीमारियों से कैसे बचाना है, कैसे आप अच्छा उसमें उपज ले सकते हैं, स्वस्थ उत्पादन ले सकते हैं, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और इन सब बातें बताने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ आज कई एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। तो मैं कार्यक्रम में सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी चंद्रशेखर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम फ्रांसिस जी है। मैं सीएट स्पेशलिटी की मार्केटिंग देखता हूँ। सीएट स्पेशलिटी फार्म टायर और इंडस्ट्रियल टायर में काम करने वाली सीएट टायर की एक शाखा है। मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए कि बेहतर आप लोगों को समझा सकूं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या आगे करना चाहते हैं। प्लस मैं हमारी मॉनिटरिंग पॉलिसी और हमारे टायर्स के बारे में भी थोड़ी बात करूंगा। तो सबसे पहले सीएट टायर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को। सीएट टायर्स तकरीबन 100 साल पुरानी कंपनी है। शुरुआत इसकी एक ब्रांड नेम की शुरुआत इटली में हुई थी, नाम की एक जगह में। उसके बाद भारतीय लोगों के राजा गोयकर जी ने इस ब्रांड को खरीद लिया और फिर से उसके बाद इसको पूरी तरह से एक इंडियन कंपनी बना दिया गया। और ये इंडिया में इसके सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और तकरीबन 130 से ज्यादा देशों में हम सप्लाई करते हैं। औसतन हम 1 करोड़ टायर्स पर ईयर बनाते हैं, जिसके अलावा 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर और यहाँ तक के तकरीबन 12-15 फीट के जो बड़े रबर के टायर होते हैं सारे टायर बनाते हैं। तो आपको हर साइज के टायर सीएट स्पेशलिटी में मिल जाएंगे। सीएट लिमिटेड का एक और ये एक बड़ा अवार्ड है जो कि जापानी संस्था है जिसे गैरी कहा जाता है। इस अवार्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएट लॉकी दुनिया की ऐसी कंपनी है जिसने अवार्ड प्राप्त किया है टायर की फील्ड में। ये अवार्ड केवल उन कंपनीज को दिया जाता है जिनका क्वालिटी बेस्ड मैनेजमेंट होता है, जो कि अपनी हर चीज में क्वालिटी का बहुत ऊपर ध्यान रखते हैं। तो जैसे बड़ी कंपनीज हो गई जितनी भी हो जाएगी उसमें से चुनिंदा कंपनीज को ये अवार्ड दिया जाता है क्योंकि ये जापानीज अवार्ड है और बहुत ही कड़े मापदंडों के बाद ये अवार्ड मिलता है। ये लाइट ऑफ का अवार्ड है। अब थोड़ा सा जानते हैं सीएट कौन से टायर बनाती है। तो आप लोगों को पता ही है 2 व्हीलर के टायर, कार के, एसयूवी के टायर, ट्रक के, बस के टायर, छोटे कमर्शियल व्हीकल के टायर, ऑटो के टायर, सारे टायर बनाती है। लेकिन सीएट स्पेशलिटी जिस शाखा से मैं हूं वो
बड़े टायर बनाती है, जिसके वजह आपके एग्रीकल्चर के टायर हो गए, जिसमें हमारे ट्रैक्टर टायर, कंबाइन टायर, ट्रॉली के टायर ये आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल टायर, माइनिंग टायर, जो भी जमीन से खनिज उत्पादों को निकाला जाता है उस मशीन में लगने वाली टायर, ये टायर हमारी सीएटी के आधार रखती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की अगर बात करें तो तकरीबन 7 प्लांट्स हैं सीएट के, जिसमें से सीएट स्पेशलिटी के प्लांट की बात करें तो सीएट स्पेशलिटी भागो अमरनाथ और नासिक प्लांट में अपना प्रोडक्शन करती है। अब बात करते हैं पाम टायर्स के बारे में, जिसके लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। तो मैं पाम टायर्स कहता हूँ तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैक्टर का पिछला टायर, ट्रैक्टर का अगला टायर, आपके ट्रॉली के टायर, इसके बाद आपके जो पशु वाले व्हीकल्स होते हैं उनके टायर, तो सारे टायर जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं सारे के सारे टायर चलाती है। अब देखेंगे कि हमारे किसान भाइयों को किस चीज की दिक्कत आती है, तो वो टायर खरीदने का विचार करते हैं या किस तरह से वो टायर खरीदने की तरफ जाते हैं। एक तो हो गया सॉइल फ्रैक्चर, दूसरा है ट्रैक्शन जब टायर जो बनाना बंद कर देता है, तीसरा पंचर या बार-बार पंचर हो रहा है, डैमेज हो रहा है टायर। तो ये जो मैंने समझा है कि किसान को अपने जीवन में आती ही है टायर से संबंधित। कभी-कभी हमारा नॉलेज का हो गया टायर के रखरखाव को लेके, तो उसकी वजह से भी टायर हमारा डैमेज होने लगता है, या फिर हमें कोई ऐसा टायर दे दिया गया है, कभी बंदे सस्ते के चलते या किसी और वजह से गलत टायर खरीद लिया है और हमारा टायर को परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो अब सारी समस्याओं से निजात कैसे पाएंगे उसके ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो खेती में जब मैं खेती करता हूँ तो खेती के 2 एप्लीकेशन होते हैं। एक हो गया आपका खेती में जो इस्तेमाल होता है टायर, दूसरा हो गया आप जब इसको धुलाई में इस्तेमाल करते हैं जब रोड पे चलता है। अब ये समझिएगा कि दोनों एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है। खेती में जब टायर चलता है तो वो मिट्टी में चलता है, ऊपर वापस आ जाकर चलता है। ज्यादातर ट्रैक्टर के टायर मूवीज के अंदर 70-80% रबर का ट्रेड के ऊपर रबर होता है, तो इसका बनाना ही इसलिए जाता है कि ये खेतों में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। धुलाई के लिए एक अलग होता है क्योंकि उसे हाईवे पे चलना होता है, उसे तेज रफ्तार में चलना होता है। खेत में औसतन कम रफ्तार में चलता है टायर और खेत के एप्लीकेशन में चलता है, लेकिन जब वो हाईवे पे चलता है, सामान्य रूप में चलता है, तो उसका एप्लीकेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है और हर टायर अपना एक एप्लीकेशन के हिसाब से बनता है। बहुत बड़ी कंपनीज है जो 2 एप्लीकेशन के हिसाब से टायर बना पाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये टायर जो 2 एप्लीकेशन के लिए बना है, इसका नाम है वर्धन टायर। हमारी ताकत पे ना जाओ, वर्धन टायर की ताकत को अपनाओ, क्योंकि इसके चौड़े पहियों पर बनी गहरी गुड्डी देती है सबसे मजबूत पकड़। इस कारण टायर फिसलता नहीं और बढ़े आपकी अकड़। टायर बदलने की चिंता से मुक्ति, साथ में 7 साल की वारंटी। इसीलिए वर्धन की ताकत है किसानों की जान, मजबूत पकड़ और लंबी उम्र का वर्धन को है वरदान। अब आप देखिए हमारी नई ट्रैक्टर श्रृंखला वर्धन टायर। अब वर्धन टायर के क्या फायदे हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज इसकी गुड्डी की जो गहराई है, बेसिकली लग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लग और उसका डिजाइन। जब आप किसी भी टायर का निर्णय करते हैं लेने से पहले उसका लग का डिजाइन और उसकी लग की डेफिनेशन बहुत डिपेंड करती है कि ट्रैक्टर का टायर कैसा चलेगा। इसका जो लग है इसका गुड्डी का साइज आता है, मतलब उसके अंदर माल आता है, तो ये गहरी गुड्डी होने की वजह से तो ट्रैक्टर बहुत अच्छा बनाता है। ये भी हमारी दोनों में इसकी गुड्डी का एप्लीकेशन चलता है। इसके बाद एप्लीकेशन अच्छा होता है, खेत में आपका सर्विस कम होता है, टायर में आपका रोड कवर नहीं करता है, तो आपको माइलेज अच्छा मिलता है, तो आपकी जो गाड़ी की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। दूसरी चीज इसका मिट्टी रोलर मिलता है। अब लग टू लग के बीच में मिट्टी फंसती है, आप लोगों को ये पता होगा, जिसकी वजह से टायर स्लिप करता है। तो उसके अंदर हमारा रोलर के बीच में मिट्टी का रोलर डिजाइन होता है जो मिट्टी को फंसने नहीं देता है। तो कैसी भी हम सदन में काम कर रहे हो, गीली हो मिट्टी या फिर आपका मिट्टी सॉफ्ट हो, कड़ी हो, वो मिट्टी को टायर के लग के बीच में फंसने नहीं देता है। तो इसकी वजह से आपका मिट्टी नहीं फंसती है, सॉइल कंपैक्शन कम होता है
और टायर फिसलने के लिए इधर उधर नहीं जाता, टायर आपका पकड़ के चलता है। अब आते हैं ट्रेड के ऊपर। तो ट्रेड जो होता है, ज्यादातर गाड़ियों में आपने देखा होगा, ट्रेड जितना छोटा होगा उतना आपको बेहतर गाड़ी पकड़ के लिए, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है। जब मैं कॉन्टैक्ट एरिया कहता हूँ तो टायर और जो आपकी रोड है, आपकी सतह है, और जो आपका टायर ज्यादा कॉन्टैक्ट मिला के चलता है। तो जब ज्यादा कॉन्टैक्ट मिला के चलता है टायर, तो आपको बेहतर गाड़ी परफॉर्मेंस देती है। तो मुझे चौड़े ट्रेड की वजह से इसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है सतह के साथ, तो इस वजह से टायर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है दोनों में। ज्यादा भार उठाने की खतरा है इसके अंदर। अब देखिए कटना है, हल्के पड़ जाता है, सब टायर को करते हैं, पर भार उठाने की क्षमता को कोई ध्यान रख के नहीं टायर करता है। तो हम लोगों ने इसको भुलाई के हिसाब से कि ज्यादा से ज्यादा ये भार उठा सके, क्योंकि हम लोग औसतन थोड़ा सा ओवरलोडिंग में चलते हैं, उसकी वजह से टायर को वेट की कैरी कैपेसिटी जो है भार उठाने की क्षमता कहते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा टायर का डिजाइन ऐसा है कि आपको बड़ा दिखता है, भी बड़ा है नहीं। आप किसी का कोई कॉम्पिटिशन टायर अगर साथ में रखेंगे, ये टायर आपको उससे बड़ा दिखेगा। इसके बाद आता है इसके साइड वॉल पे। तो साइड वॉल इसके हैं डक्ट रिफ्लेक्टर, जो साइड से चीजें घुस जाती थी ट्रेन के अंदर कभी-कभी, वो खोलने की होती है। तो इस वजह से पंचर होने की समस्या इसके अंदर नहीं आती है। तो वो साइड वॉल। अभी का मैंने बात की पिछले टायर की, अब बात करते हैं इसके अगले टायर की। तो अगले टायर में पहली चीज है 4 रिब का डिजाइन है इसके अंदर। औसतन 3 रिब के टायर आते हैं, वो खेती में तो काम करते हैं, लेकिन जब वो रोड पे चलते हैं तो वो घिसने लगते हैं। इसके अंदर 4 रिब का डिजाइन है, मतलब 4 डिफरेंट टोटियां आती हैं अगले टायर में। तो खेती में भी आपका पकड़ के चलती है, ज्यादा ऐसा माल होता है, इसकी वजह से ये अच्छा आपका घिसता बहुत धीरे-धीरे है, और इसका मजबूत शोल्डर ड्रॉप जो है वो लक्स को टूटने नहीं देता। अभी बात करते हैं वजन आपको किसके साइजेस में मिल जाएगा। तो ये आपका अगले टायर में 616, 750-16, जो कि ज्यादातर 80-90% मार्केट इन्हीं टायर्स का है, 80-90% मार्केट। और पिछले टायर में अगर बात करें तो 12-4-28, 13-6-28, 14-28 और 16-28। मतलब ये है कि आपका कितने भी एचपी का ट्रैक्टर हो, चाहे तो आपका लोअर एचपी का ट्रैक्टर हो जो कि हमारे 30-35 एचपी के हो गए, या फिर आपका ज्यादा एचपी का तकरीबन 60 एचपी का भी हो, तो भी उसके लिए आपको टायर वर्जन टायर मिल जाएगा। ये तो हो गई टायर की बात। अब सबसे जरूरी डिसीजन होता है वो ये होता है कि मैंने टायर चेंज किया, टायर में परफॉर्मेंस दे दिया, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कहीं दिक्कत आ जाती है। लाभ में से कोई एक ऐसा केस आ जाता है, क्या वो आपके साथ ही या मेरे साथ ही हो जाए कि मेरा टायर किसी वजह से दिक्कत आ गई मेरे को, तो इस तरह की वारंटी क्या है, क्या होगा उसके बाद, अगर कोई समस्या आती है तो उसका कोई निवारण हो सकता है कि नहीं। तो मैं उससे आपको बताना चाहूंगा हमारी वारंटी पॉलिसी के बारे में, जो कि इंडस्ट्री की सबसे अच्छी वारंटी पॉलिसी है। इसके अंदर आपको 7 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है, जिसके अंदर 7 साल तक अगर आपके टायर में किसी भी प्रकार की समस्या आती है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो आपका टायर का जो चेंज करके दिया जाएगा, बस आपको प्रोडक्ट का बेसिस पे उसका डिजाइन का पैसा आपको दिया जाएगा। ये तो हो गई कि अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो बना रहे हैं टायर उसकी गलती की वजह से कुछ होता है। कभी-कभी ये होता है कि हम खेत में गाड़ी चला रहे हैं, चलाते ही हमारी किसी गलती की वजह से टायर थक जाता है, सर्विसेबल नहीं होता है। कभी-कभी कोई हार्वेस्टर में निकला हुआ है, वो डूब गया या फिर कहीं कोई सरिया वरिया घुस गया, टायर ऊपर से फाड़ दिया। अभी ऐसी चीज में आप क्या करेंगे? ऐसी चीज में तो कोई आपको देगा नहीं सर्विस, लेकिन इसके अंदर भी सीआईटी में कहता है कि अगर आपका टायर 50% से कम हुआ है, 3 साल से कम उसका सर्विसिंग का टाइम होता है 3 साल के अंदर, तो उस केस में हम पानी को देखेंगे कि आपकी कितनी आपने घिसाई की है, उसमें केवल आपसे पैसा दिया जाएगा और आपको नया टायर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी गलती की वजह से भी टायर फटता है तो भी वो टायर चेंज करके देंगे, लेकिन इसके अंदर तो यही कंडीशन है कि 3 साल के अंदर हो और आपका 50% से कम हिस्सा हो। अभी ये बायस टायर की शक्ल में देना आपको पूरी रेंज बता रहा हूँ। मैंने हमने बदल की बात की, हमारे और भी टायर आते हैं,
तो वर्धन की बात करने का भी इसके बाद हमारा आयुष्मान टायर जो आप लोग अगर कोई सिगरेट कोई ट्रैक्टर जिसके अंदर आपका सिगरेट का टायर लगा हुआ आ रहा होगा तो आप आयुष्मान का टायर यूज कर रहे होंगे। तो हमारा आयुष्मान टायर सदाबहार टायर है, पिछले 15-16 सालों से ये टायर हमारा चल रहा है, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है और ये बहुत अच्छा टायर है। इसके अलावा हमारा सम्राट एक टायर आता है, अगर आपको थोड़ा अच्छा टायर चाहिए, भारत आगे साइड में इकोनॉमी टायर चाहिए तो भारत टायर का हमारा सम्राट के ऊपर है। इसके बाद आपको हार्वेस्टर टायर 90 टायर उसके अंदर अगर 18-30 का साइज है तो उसके लिए हमारा आयुष्मान एचडी है और इकोनॉमी में हमारा 916 जो सम्राट का वो लगने आता है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये हमारी सारी बाइस की शक्तियां होगी। अभी जब अभी रेडियो की शक्ल है, आपको रेडियो के अंदर भी सारे साइज जो कि आपके बाइस में आते हैं सारे साइज का ड्रोन आपको रेडियो में भी मिल जाएगा। इसके अंदर भी से बड़ी साइजेस आते हैं, बस इसकी थोड़ी सी नेम उसको चेंज हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारा आयुष्मान कंबाइनर है। हम बात करते हैं कि किस ऑडियंस में हम साथ में आते हैं, किन मशीन में आपको सारे के सारे बड़ी कंपनी जिसमें ग्लास रेस्टोरेंट महिंद्रा सीएलएच आपका जॉन डीयर सारी कंपनीज में आते हैं। कुछ के नाम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं बट आपको ज्यादातर कंपनीज से ये टायर मिलेगा। मेरी तरफ से नहीं, मेरे लिए अगर आप लोगों को कोई सुझाव हो या कोई आपको कुछ बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। मैंने आप लोगों को वारंटी पॉलिसी के बारे में बताया था, तो मेरे फैक्ट्री डिफेक्ट कितने साल तक हम कवर करते हैं? 7 साल तक और 3 साल सर वारंटी 30 साल तक करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग 7 साल तक करते हैं। दोनों से आगे नहीं बढ़ते। हमारे साथ में जुड़े हैं योगेश कुमार वर्मा सर, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक लोग तालियां आप लोगों को जाने और इसके लिए समय की कोई है तो मैं कहूंगी कि सर 7-7 5 मिनट का समय भी आपको दें और आपको महत्वपूर्ण बातें सर बताएंगे तो वे भी आप ध्यान से सुने। नमस्ते। ग्रीन टीवी के साथियों के सहयोग से आज हम किसान भाइयों के साथ एक चौपाल का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोगों के ये कृषि विभाग कोशिश करता है कि नित नए कार्यक्रम, नित नई चीजें जो देश दुनिया में चल रही है वो लेके आप लोगों के सामने आए। बहुत से साथी पिछले 3-4 महीनों में सिर्फ एक जगह से सुनती कर रही और अब तो हमारा किसान क्या होगा। आप ऐसे कोई ऐसे आप खड़ा करके कह सकता है कि बेकार सुनती है हमारे जल्दी। देखो बेकार हमने 2012 में बेटी को टकराया। इस साल किसान भाई इतने लड़े और लड़का विज्ञान करेक्टली आ रहा। कुछ लोगों ने शुरू में कहा नहीं 1 लाख पाया जाएगा हमारे पास, 1,07,000 का आसपास एरिया है हमारे पास। आप मुझे ये बात बताओ कि अगर किसी क्षेत्र में है तो जो बहुत ज्यादा एरिया को नहीं है, इसका मतलब ये महसूस किया जा सकता है कि जब सब मिलकर ठान लें वैज्ञानिकों की और विभाग की जो प्रयास है अगर उसमें साथ दें तो शायद हम नियंत्रण कर सकते हैं। इससे ये बात तो साबित होती है ना आपसे। मैं खुद कई बार जो है महसूस करता हूँ किसान साथियों से कि ये जनसंख्या बढ़ाओ, ये करो, हम लोग जिम्मेदारी के साथ प्रशासन के रूप में हमारे काम करने की सीमाएं हैं, लेकिन आपको अनंत सीमा वाले लोग हो। आप लोग सिर्फ ये परीक्षा करूंगा कि विभाग के कर्मचारी आपके साथ में आए दिन संपर्क में रहते हैं। अभी हम जो नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं कि हम जितने भी हमारे कृषि में विकसित साथी हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में 500 लोगों को जोड़ने जा रहे हैं और हम पूरी कोशिश में तैयारी है कि सितंबर एंड में या अक्टूबर के किसी भी वीक में एक लाइव चौपाल
कृषि विभाग के ग्रेड तौर पे आपको देंगे। उसमें आपको अगर कहीं आना है नहीं जाना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लिंक आएगा। आपको यदि कोई सवाल पूछना हो तो कृपया करके उससे जुड़े और आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपने कृषि से जुड़े साथी जो हमारे विभाग के आपके साथ काम करते हैं उसके पास में अपने परिवार के मोबाइल नंबर को उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दें। और सबसे बड़ी विनती है या कोई और समस्या है तो आप सब लोग अपनी बात हमारे जिला के लगे उसको आसानी से ग्रुप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। एक दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ कि परंपरागत जो फसलें हमारे क्षेत्र में हो रही हैं उसके अलावा हम लोग कुछ डायवर्सिफिकेशन का काम तो लेके ही आ रहे हैं। जैसे खाने पाने में खेती कैसे की जा सकती है, आने वाले समय में जब यहाँ पे नहर की जो ड्यूरेशन है मतलब फुल नहरों का अंतराल है वो अगर नहर हो जाए तो आप क्या करोगे? अभी सबको आदत है एक समय में पानी लाना फ्लड करना उस पर कुछ काम कर रहे हैं। मैं आपको साथियों से भी निवेदन करूंगा कि छोटे छोटे एक्सपोजर जो मेरे के साथ खाली है कृषि सर्वे आप लोगों के पास में आएंगे और उसको सुझाव देंगे अपने खेत में दो कार्य करके देखें। अगर आपको फर्क लगे और अगर कोई भी इसका नहीं लगेगा क्योंकि वो पूर्ण टेक्नोलॉजी है कोई अंदाजा नहीं करेगा। धीरे धीरे हम प्रोसेसिंग को करेंगे और पूरी समय में अलग बातें आनंद हैं। तो धन्यवाद आपको बताए छोटा ऐसे थैंक यू। शुक्रिया सर हमारी जानकारी देने के लिए और मैं स्वागत करना चाहूंगी सुभाष जी यूपी सरकार डिप्टी डायरेक्टर आत्मा से जो हमारे बीच समय निकाल कर आए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। और अगला विषय है मिट्टी। बहुत जरूरी होती है मिट्टी की स्वास्थ्य का जो महत्व होता है कि सॉइल टेस्टिंग यानी मृदा का परीक्षण जांच करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए, क्या महत्व है, कैसे आप मिट्टी का परीक्षण कराएं और मिट्टी का परीक्षण कराने के बाद आपको क्या कुछ अंतर नजर आता है फसल में, कितना महत्वपूर्ण होता है ये विषय। तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मुझसे सर हैं जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हनुमानगढ़ से। सर प्लीज स्टेज पर आए और हमारे किसानों को मिट्टी की जांच के महत्व से अवगत कराएं। आज के कार्यक्रम में बताए गए श्रीमान जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की योगेश जी, डिप्टी डायरेक्टर आत्मा सुभाष योगी, केवीए के बताए हुए सीनियर साइंटिस्ट जो आपसे बताए हुए एडी साहिबान हमारे एओ साहिबान एआरओ साहिबान और गांव से बता रहे हुए खेतों के राजा किसान मीडिया से बता रहे हुए साथी सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, शांति है, नमस्कार है, सब श्रीकाल। ये तो कार्यक्रम में हमने ये यहाँ पर आयोजित किया है है क्योंकि इस बार कॉटन का एरिया काफी कम हुआ है, उसकी एरिया गवार और दूसरी फसलों पर किसान नारायण हुआ है। पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए मिट्टी परीक्षण का उद्देश्य क्या है। एक तो अपने फसलों के लिए मिट्टी की जानकारी, दूसरा अपने बाहर की मिट्टी की जांच करते हैं, तीसरा अपने जो स्पेशल प्रॉब्लम है काले धोले की सफेद धोले की उसके लिए जांच करते हैं, चौथा अपने ट्यूबवेल की पानी की जांच करते हैं। ये सारी जांचें अपने जो उपलब्ध वाला है उसमें उपलब्ध है और इसलिए जांच फीस है नॉमिनल फीस है 5 रुपए के क्यों नहीं वो जगह किसान मिट्टी की जांच कराता है। उसके साथ साथ इस वर्ल्ड हेल्थ कार्ड योजना में हमारे जो सुपरवाइजर है कार्यकर्ता हैं फील्ड लेवल पर वो भी मुद्दे लेके आके
जिनके यहाँ करके हम उसके कार्ड जो कि भारत सरकार का बड़ा एक योजना है, जिसके तहत किसानों की मिट्टी जांच फ्री में करवा के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो खाद वगैरह दे रहे हो जमीन को, खाद और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया जमीन में जा रहा है। किसान भाइयों, ये बड़ी चिंता का विषय है कि एनपीके का अनुपात होना चाहिए 4 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी 4 भाग नाइट्रोजन देनी है तो 2 भाग अपने को फास्फोरस देनी है, 1 भाग उसमें पोटाश देनी है। ये बहुत ही मुख्य तत्व है हमारे, लेकिन इस बात अपने जैसे का जुड़ा हुआ है, इसमें नाइट्रोजन बढ़ा गया और बहुत हुई है और पोटाश बहुत कम मात्रा में, अब मीडियम और मीडियम से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। इसके साथ साथ ही पौधे को जीवनयापन करने के लिए सदा पौधों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जैसे 2003 में 4 देते हैं, खासतौर पर यूरिया देते हैं, डीएपी सुपर देते हैं, यूरिया पोटाश देते हैं, जैविक देते हैं। बाकी सारे पौधों जो है वो जमीन से लेता है, तो जमीन में भंडार है, जैसे हमारे बैंक का बैलेंस होता है, बैंक में खाता होता है, ऐसी जमीन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट पड़े हैं, उनको उपजाऊ मात्रा में कुछ करना होता है। उनको उपजाऊ करने के लिए अपने पास जो है गोबर कचरे की खाद है, कंपोस्ट खाद है, केंचुओं की खाद है, हरी खाद है, ये अपनी जमीन को देना चाहिए, जिससे इसमें बहुत अच्छा आहार मिलेगा। तो आज की वर्कशॉप का जो उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, खासतौर पर ब्लैक सॉइल अपने लिए कम है, ये जो कार्बन का सर्कल दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड 60 से लेके 80% तक है और बाउंड्री कहाँ है, और ये जो रेडियो है ये सॉइल में कैसे मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था, और सॉइल ह्यूमस है, ह्यूमस को जो रिजुनेट करता है, यदि अपने इम्यूनोकार्बन और में कार्बन बढ़ाए ये बढ़ेगा कैसे, इसमें गोबर कचरे की खाद है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या तो हरी खाद है, जैसे जो धान वगैरह लगाते हैं जिससे पहले बैक्टीरिया वगैरह लगाएं उससे हमें खाद। ये है आपको मिट्टी के बारे में सुनने आए हैं 2018 में यहाँ मैच चालू की गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो 23-24 का साइट किया तो जैसे ही अब आपके जो नमूने आए हैं उनका एनालिसिस करके उसमें ये लगभग जो नमूने हैं मिट्टी का जो लगातार खाते डालते हैं उसका मिट्टी का पीएच मान बढ़ रहा है, उसकी वजह जानता है जल्दी, इसलिए हमें को खाने नहीं बड़ा ज्यादा देनी पड़ रही है और फसल की मैनेजमेंट इसलिए ज्यादा है। दूसरी चीज ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है, जीवाणु जो है बहुत कम है, जीवाणु पहले देखते थे लोग अपने कितना में कचरा होता था सारा जमीन में डालते थे, कोई कार्बन नहीं अपने पास होएगी, जितना कचरा था सारा जमीन में जाता था, वो कन्वर्ट के खाद बनाता था, तो इसलिए जमीन बढ़ती रहती थी। लेकिन जैसे आसमान में लगाई गई है तो सारा जो कचरा है वो अपने जला देते हैं, जलाने के लिए अपने जितना कचरा मिलना चाहिए जमीन को उतना कचरा नहीं मिलता है, उसमें रेडियो बनाएगा कहाँ और भी कारण पड़ेगा कैसे, तो वो देने की अपने दूर करने के लिए जहाँ तक फास्फोरस की बात है जमीन में, तो फास्फोरस ज्यादा दोनों में आएगा और मध्यम आएंगे, तो जो मध्यम फास्फोरस है इसके लिए अपने को डीएपी में दोनों फसलों में लेते हैं, खासतौर पर मीट में भी लेनी पड़ती है, मटर में भी लेनी पड़ती है, नरमा में भी लेनी पड़ती है, लेकिन जो हरी या दलहनी फसलें हैं उसमें अपने सुपर भी डाल सकते हैं, जो विश्वास की गई है डिपार्टमेंट की उसके अनुसार उसमें खाद डालते हैं। तीसरा जो मुद्दा आता है वो पोटाश का है, पोटाश जैसे ही अपने मिट्टी नरमा आया उसके बाद ये स्टार्ट की गई, लेकिन आलू में इसकी रिक्वायरमेंट है, धान में इसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जियों में इसकी रिक्वायरमेंट है, और जो बागवानी की खेती है उसमें भी इसको जरूर समझी गई है, तो बागवानी खेती में एनपीके खाद अपने ज्यादा लोग डालने लगे, उसका फायदा मिल रहा है। इसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें जेडीपी और हुआ दो बहुत महत्वपूर्ण है,
लगभग इन्होंने 50% तक अपने की कमी है, कमी पाएगी कि हमारे पास होने चाहिए, और लगभग 20 से 25% लोग जो हैं उसमें से लोगों की कमी पाएगी। तो भारत को क्रांति में ये बजट के लिए हो जाती है, उसमें सीधा इफेक्ट आता है इसमें लोहे की कमी, जो आपका भेड़ जाते हैं तो हो जाता है, वो भी लोहे की कमी है। उसमें उसमें भी लोहे की कमी है, जो मैंने मूंगफली अपने मूंगफली में भी इसकी कमी अपने को दिखाई देती है, तो उसके लिए नीचे नहीं जाना चाहिए, इसकी स्प्रे की तरफ ये भी अपने जैसे 5 किलोमीटर होते हैं इस बात की है, लेकिन जो लोहे की जो है स्प्रे करनी चाहिए, जो है पैटर्न वेट को सॉलिड पानी में होती है स्प्रे करनी चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरे जो आपका सल्फर है, सल्फर को एलर्जी फसलों में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए एलर्जी फसलों को अपने सल्फर या गंधक या जिप्सम देना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सिंगल सल्फर फैक्ट्री लगभग 12% का सल्फर होता है, इसलिए सिंगल सल्फर फैक्ट्री की बात की जाती है। ये मोटा मोटी में आपको ये के बारे में और फसलों के बारे में बताया। खासतौर पर जो कॉटन है ये एक फसली है और ये की खराबी है, दोनों टाइप से फसल है। इस बार ऐसे लग रहा है कि अच्छी उपज आएगी, क्योंकि जो सामने मिलता है गुलाबी पूंजी की समस्या इस बार कम है और आपको उसके बारे में ये है उनकी समस्या ज़्यादा है। तो आने वाला ये जो टाइम रहेगा ये किस तरह से रहेगा, तो क्रिटिकल टाइम अब चल रहा है, खासतौर पर अगस्त इसके 2 महीने बहुत क्रिटिकल है। इसमें अपने किसानों को बड़ा अनुरोध है कि बार-बार जो बात की गई है उन्हीं जो स्प्रे की दवाइयां है, पेस्टिसाइडों का यूज करें, अन्यथा ज़्यादा खर्चा करने में उसमें कोई फायदा नहीं है। दुआर में देखें तो दुआर में बेट की समस्या बहुत ज़्यादा है, वही बहुत हुई है, लेकिन बेट के कारण वो काफी में लगभग एरिया में आ रहा है। मूंग में भी जो येलो रंग आता है, येलो रेड आता है, वीएलबी उसकी भी समस्या बहुत है। तो ये मोटामोटी मैं आपको फसलों के बारे में जमीन के बारे में बताया, तो आप लोगों ने ध्यान को सुना, इस पर अमल करना और अपनी जमीन को अपनी फसलों को आप बढ़ाओगे, ये हमारा इसी का सर आपने जो तमाम बातें कही हैं उससे संबंधित एक सवाल भी पूछे और सभी किसान जो भी जवाब बताओ वो आप उठाएंगे, माइक आपके पास आएगा, माइक में ही आपको जवाब बताना है, ऐसे ही जवाब मत बोलिएगा। मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कानून बनाने के लिए कौन से उत्पाद उसमें लगाने चाहिए। ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको और बहुत जानकारी हमारे सवाल को देने के लिए। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी यूनिवर्सिटी को एएसएन भानुका एग्रीटेक लिमिटेड से, जो आपको बताएंगे कि इंडिया का परिणाम किसान के नाम क्या है, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किसानों के लिए उनके पास वाटर और बिजली के किसान है या इंग्लिश और खाद किसान है, वो कैसे अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए ऐसा उत्पाद उनकी कंपनी ने बनाया है। सर तो इस किसान चौपाल में आए हुए सभी मेरे किसान भाई और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़ एंड कृषि विज्ञान केंद्र संचालय से आए हुए हमारे साथी, मैं आपका इस प्रोग्राम में भानुका एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है एक तो चीनी जो मिर्ची फसल लगाते हैं बड़े किसान भाई, और दूसरा कपास। देखिए जैसा कि पीछे चले बताया था, कई बार क्या होता है कि किसी समस्या का समाधान ये ढूंढना पड़ता है, समस्या से हाथ मेरे जाता उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसकी कोई ना कोई खोज होती है। हम आपके बीच आपने एक कार्य में देखा होगा कि मेरा पहले 20 साल का हो गया कार्य के अंदर। सबसे पहले 2006-7 में आपने देखा बिजली का अटैक के अंदर आया था और उस समय हमारे गुजरात हमारे किसान भाइयों के हाथ में हो गए थे कि हो गए थे, नहीं हो गए थे, समाधान मिला या
नहीं मिला। उसके बाद आपने देखा गवर्नमेंट बंद रहे भाई बनाने के बैठा है। मैं शिक्षा हिसाब से देखता था उसमें, और उस समय जो अपना नारायण जितने एरिया है मैं करने में करने मांगी थी, उस समय भी मीडिया के हाथ खड़े हो गए थे कि आगे मेरे को भेजना है या नहीं भेजना है, वो क्या। इसके बाद तीसरा जो प्रॉब्लम आई मीडिया के सामने तीसरे टाइम में वो आई गुलामी सुधी की, और गुलामी सुधी का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो मैं हरियाणा में था, हिसाब इधर देखता था, और स्पेशली इसकी शुरुआत हुई थी उचाना से। जीत डिस्ट्रिक्ट के उचाना से स्टार्टिंग हुई थी। मैंने सबसे पहले गुलामी सुधी को जो देखा था उचाना के पास तहसील को गाँव गया, और सबसे पहले था 2020 में इसकी जो शुरुआत हुई स्टार्टिंग हुआ था, तो जो उचाना के सराउंडिंग 8 किलोमीटर के एरिया में जो गाँव थे उन गाँव के अंदर स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे आपने देखा 2021 में फिर वो बढ़ते आपका उगलाना नामा और अपना बाबाना हिसाब तक आ गया, थोड़ा बहुत घटा हुआ। 22 में आपने देखा कि ये बढ़ते हुआ आगे सिरसा और आपका ढाबा पंजाब का पार्टी साथ में आ गया, और थोड़ा बहुत अपना हनुमानगढ़ का हुआ। देश में सबसे ज्यादा तो रहेगा उधर से भी ज्यादा रहेगा अपना हनुमानगढ़ और उधर रहेगा। मैंने जो देखा कि टाइम रिपोर्ट लेनी पड़ती है और ये प्रजाति की इलेक्शन, तो देखिए सुधी आई, और ये सुधी अपने हाथ में पहले भारत का गुजरात के अंदर आई 2018 के अंदर बेहतर आ जाएगा। वहां भी एक बार विज्ञापन के हाथ खड़े कर दिए थे कि साहब अब क्या करना है। जैसे इस बार आपने देखा हमारा राजस्थान के अंदर ले लो या हरियाणा के अंदर ले लो या पंजाब के अंदर ले लो, लगभग 70% या 75% डिवाइड कैंसिल कर दी गई है। उसका निकला के वो देखा जहां हवा लगाने का मौका था वहां को लगाया, जहां मुंह लगाने का मौका था मुंह को लगाया, और जहां पे लोकल नहीं था तो आपने देखा खेतों को खाली छोड़ दिया, आगे सरसों मिलेगी। तो आज गुलामी सुधी का समाधान जैसे मैंने आपको कहा कि महाराष्ट्र की बात करूं तो उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, ठीक है एक बात तो फिर डाउन हुआ था, लेकिन उसको मैनेज किया वहां के डिपार्टमेंट ने जिनका को अलग किया कि आप कैसे 40 रुपए हल्का इससे स्टार्ट कर दी। जैसा कि यहाँ अपने राजस्थान गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें या हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, उन्होंने भी इस साल पिछले साल की जिम्मेदार को ये मतलब कोशिश की कि इस जैसी ग्राउंडिंग स्टेज होती है वो लोग की पब्लिक की स्टेज होती है उस समय उन लोगों को हल्का स्टेज किया जाए। ये काम नहीं किया जाए, लेकिन आज हम लोग अगर जल्दी जाके जिम्मेदार को बोलते कि तुम लोग की लग रहा है क्या हो गया आप साफ स्प्रे करो, तो कई बार हो सकता है उनके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है कि ये तो बेचने के चक्कर में अपना ये रिकमेंडेशन करने के लिए आया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं एक ही लोग किसी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो भी मेरे किसान भाई बैठे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से कोई भी स्टाफ आता है, सुपरवाइजर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, चाहे किसी भी ऐसी कंपनी से कोई एम्प्लॉय जाता है, तो आप 10-15 मिनट आधा घंटा टाइम जरूर निकालना चाहिए। मैंने देखा है, मैंने खुद फेस किया है कि हमारे किसान अच्छे किसान भाई आपके पत्ते को देखते रहेंगे लेकिन वो 20 मिनट देके रहेंगे। अगर कोई आएगा तो अगर आपको लेके मिल जाएगा अगर वो देके मिल जाएगा, तो इसलिए टाइम देना चाहिए। इसके लिए मैं अभी क्या करूंगा धान का जो पोर्टफोलियो है जो मैंने कहा तो मैं बात करूंगा, एक तो चीज दूंगा और दूसरा कवर दूंगा। मेरा मुन्ना पता है जब 9 महीने का था सिर्फ अपनी माई और बाबा को जानता था। पर आज उसके नाम से हमें पूरा गांव जानता है। मेरा मुन्ना कुछ अच्छा करेगा। पर जानता हूं वो जो भी बनेगा वो सपना सिर्फ उसका ही होगा, और मेरा सपना मेरा मुन्ना। मेरा एक ड्रीम है कि मैं सबके ड्रीम को पूरा कर सकूं, वो बन सकूं जो अपने से पहले सबके लिए सोचता है, जो अपने हार्डवर्क से हर दिन हमारा पेट भरता है, मिट्टी की रक्षा से लेकर पूरे विश्व को खाने की सुरक्षा देता है। वो देश का अभिमान है, देश की शान है, और मैं वही शान बनना चाहता हूं। हाँ, मैं किसान बनना चाहता हूं।
भविष्य के आधुनिक किसान बनने के बुलंद इरादे को धानुका नमन करता है। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। तो ये भी इसका बॉडी है और धानुका एग्रीटेक कंपनी कंटिन्यू इस बॉडी को करना काम कर रही है। अभी मैं थोड़ा सा धानुका के बारे में बता दूं। धानुका 43 साल पुरानी कंपनी है और आज अगर इसकी बिजनेस की बात करें तो 33 करोड़ का टर्नओवर है और एक हर साल ऐसा भी हमें 4 प्रोडक्ट होगी तो घर में आने वाले टाइम में हर साल 1 2 3 4 प्रोडक्ट नए लॉन्च करती है और एक यूनिक प्रोडक्ट आज ही मेरी सुबह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे तो आने रहे थे, लेकिन जब मैं पहले हमारे रहे थे तो बोले सर आपके पास तो प्रोडक्ट ही सारे यही है जो किसी के पास नहीं वो आपको पास। तो अभी हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं ये यूनिक एंड पावरफुल सॉल्यूशन फॉर सर्टिफिकेट। अभी देखिए चाहे वो सब्जियां हो या आपका दलहनी की फसल हो, रक्त संसर्ग कीट कितने प्रकार के होते हैं जो सबसे खतरनाक होते हैं? भरा देना बीज जी और भी सबसे खतरनाक है वो आपसे भूल गए नहीं सर वो तो छोटी हो गई रक्त संसर्ग कीट जो तरह से रक्त पूछते हैं वाइट कलर कितना अच्छा बोलते हैं नहीं। तो देखिए इसके लिए धानुका जो अपना यूनिक प्रोडक्ट लेके आई है वो है डिसाइड। तो डिसाइड में आप देखें तो 6% है, डाइमेंशन 25%। इसका जो टारगेट है वो है वाइट रेड और आपका वाइट की तीनों होता है। अगर बात करें तो वाइट की 3 लेयर होता है होती है अंडा बच्चा और उड़ता हुआ पत्ता। ठीक है सर, कई जगह पे किसान भाई ये कहते हैं कई बार कहते हैं कई बार इसलिए जब करते हैं जब उड़ता हुआ बहुत सारा पत्ता दिखाई देता है, जब होली को बिना के देखते हैं कहते हैं होली के लिए जब तक आपका 90% नुकसान जो चुका हुआ है तो आपको इसलिए करना है वो सही कंडीशन में सही अवस्था में जैसे कि डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा है जो टाइम है उसके हिसाब से जैसे जो सबसे बड़ी जरूरी है जो बच्चे वाला व्यवस्था है जो लीक वाला व्यवस्था है उस अवस्था में आपको उसके करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं इसका जो नक्शा है वो पत्तों पे किस प्रकार से आपको दिखाई देता है। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर की तरफ फोटो दिखाई है व्हाइट लाइन सेंटर। जब व्हाइट लाइन का आता है तो व्हाइट लाइन पे आप देखते हैं कि इसमें भी हमारे किसान हैं वो अंडे बहुत सारे किसान आए हैं 50% जो अंडे बेचते को अच्छी तरह से देखने के लिए पहचानते हैं और अपने स्प्रे करते हैं और बहुत सारे किसान भाई आगे ऐसे हैं वो उद्यम में अक्सर क्या करते हैं तब वो स्टार्ट करते हैं कि कुछ स्प्रे करें। देखिए डिसाइड इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन टू डिफरेंट ग्रुप। ये जो दो इंसेक्टिसाइड है दो अलग-अलग ग्रुप से लिए गए। डिसाइड बहुत स्पेक्ट्रम इसमें इंसेक्टिसाइड और आपका फेस आपका वाइट लाइन और आपका ये वाइट तीनों को कंट्रोल करता है। वाइट लाइन की तीनों अवस्थाओं को कंट्रोल करता है। डिसाइड इज ए कैपिटल स्टोरी बायो एप्लीकेशन डिसाइड है ऑब्जेक्ट स्टोरेज एक्शन बाय इमीडिएट ये ऑब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट में जो आता है वो ही करता है और इसको पेट के अंदर यानी उसके अंदर जाता है तो वो भी खत्म होता है। और साथ में आप देखें कि करोटी जब ये सब कुछ आपका कंट्रोल रहता है तो प्लांट की करोटी है बहुत अच्छी होती है। और आप देखें ये प्लांट लाइन आ रहा है प्लांट लाइन तो होगा मेरा ये हाथ नहीं पड़ता है आपने ऊपर स्प्रे किया और पत्ते के नीचे भी जो भी इंसेक्ट छुपा हुआ है उसको भी मार देते हैं। तो ये है प्लांट लाइन इसका जो गोल है इनिशियल अपीयरेंस ऑफ पेस्ट
रिकमेंडेड डोज है 500 ग्राम पर एकड़, क्योंकि ये डब्ल्यूजी फार्मुलेशन है। वाटर वॉल्यूम 1 एकड़ के अंदर कम से कम 1.5 लीटर होना चाहिए। अभी बात आती है टारगेट क्रॉप में कौन चाहिए, तो चिली इसका टारगेट ये सीआईडी द्वारा रजिस्ट्रेशन है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड हो चुका है ये प्रोडक्ट। अभी देखिए डिसाइड का क्रेडिट का ये आप देख रहे हैं चिली का होता है, नीचे आप क्रेडिट है और ऊपर एसडीडी है कंट्रोल का है। तो आप जो रिजल्ट है वो सीधे क्लियर नजर आ रहा है, ये डिलीवरों के साथ देखता है ताकि हमने कहीं किसी घर में तैयार कर रखा है। ये देखिए सर ये 4 और 2021 को ट्राई लगा और 2021 को इसका आप कंडीशन देखिए तो होगा बिफोर डिसाइड और आफ्टर डिसाइड करने से पहले क्रॉप की क्या कंडीशन थी और डिसाइड यूज करने के बाद क्रॉप की क्या कंडीशन है। इसके की फीचर्स है सर, जो क्रॉप स्पेक्टर कंट्रोल की हम बात कर रहे थे माइट और राइट में, ये लेवल इंसेक्ट है। आपने मेरे के अंदर देखा होगा इंडिया आते हैं बोलते हैं मरोड़िया होता है, सही होते मरोड़िया होता है, तो उसके लिए और देखिए गुड एफिशिएंसी और दूसरे जो कहते हैं कोई लोगों को एक लंबे का रिजल्ट रहता है, 15 से 20 दिन रोटी देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जंगल से यानी हमारे लिए और हमारी फसल के लिए और वो देखने के लिए उनके लिए इस सॉल्यूशन फॉर एवरी क्रॉप, मतलब एक ही दवाई से आपके कई सारे जो समस्याएं हैं वो कंट्रोल होती है। रिड्यूस नंबर ऑफ इंसेक्टिसाइड स्प्रे, देखिए जब हम अलग-अलग इंसेक्ट के लिए अलग-अलग स्प्रे करने पड़ते हैं तो हमारा लेवल का ऑप्शन बढ़ता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, और एक ही स्प्रे से अगर वो सारे काम हो गए तो हमारा खाता भी बच गया, हमारा लेवल भी बच गया, हमारा टाइम भी बच गया। अभी आप देखिए चिली के अंदर जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको मोर फ्लावरिंग एंड बेटर फ्रूट सेट आपको देखने को मिलेगी। अभी आप देखिए एक इन्वर्टेशन डोज ऑफ डिसाइड इनटू ये इसके मतलब एक जो आपका नोजल अपना आता है जो प्रॉपर करते हैं उसी से करना है, ठीक है। तो डिसाइड अभी क्या है, अभी तक तो हमने इसको इस साल से पहले जैसे कोई प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन आता है अपना यूनिवर्सिटी अपने पैकेज में शामिल करती है तो बेनिफिट के लिए अभी प्रोडक्ट का स्टार्टिंग ट्रायलिंग हो चुके हैं, जिला लेवल पे हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो चुके हैं। आप देखिए डिसाइड करने के बाद में पौधे क्रॉप हैवी देखिए और क्रॉप की कंडीशन देखिए, आपके सामने ये जिला के खेत का कैसा अभी आप देख सकते हैं फार्मर प्रैक्टिस और डिसाइड मक्के का आप वर्णन देख सकते हैं और क्रॉप भी देख सकते हैं। डिसाइड है और फार्मर प्रैक्टिस डिसाइड अलग देखिए क्रॉप का एक साथ की मिलेंगे, एक ही वैरायटी सब कुछ एक साथ आप क्रॉप और उसकी रंगत देख सकते हैं। ये देखिए डिसाइड एक्सीलेंट रिजल्ट क्लियर विजिबल इन कंट्रोल ऑफ सर्टिफिकेट वाइट लाइट, तो वाइट लाइट में जो है पूरी तरह से अपना सेफ और कंट्रोल दिखाएंगे। अभी देखिए जो बात कर रहे थे अडल्ट की, उस साइड पे आपने कंट्रोल बोर्ड पे देखा कितना अडल्ट दिखाई दे रहा है और ट्रीटमेंट करने के बाद में ये कंडीशन उसी पर देखिए आप देख सकते हैं डिसाइड ट्रीटेड और डिसाइड अनट्रीटेड। तो ये अगर कोई किसान भाई चाहते हैं कि मेरे को ट्रायल इसका जल्दी देखना है तो 100 ग्राम पैकेट के लिए एक अवेलेबल है, आप 100 ग्राम पैकेट लेके अपने खेत में ट्राई करके देख सकते हैं। और जो लोग जानकारी यूज कर चुके हैं ऑलरेडी तो उनको ज्यादा वो बताने की जरूरत है। थैंक यू। तो एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह क्वेश्चन है केवल आप बात करेंगे बोलेंगे कि मैंने डिसाइड कहा कि कौन से टीम में कैसे है जो डिसाइड कंट्रोल करता है ताकि कंट्रोल हो सके। भाई आगे जो
सेकंड। तो आप आगे प्लीज। सर ने सही जवाब दिया है, तालियां एक बार बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो इस इनाम के लिए। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप आपका किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे वीडियो की स्पॉन्सर का जो भी हमारा सहयोग आज कर रहे हैं, वो सीनियर इंडस्ट्रियल हो, भावरा एग्रीटेक लिमिटेड हो या फिर सीए गाइड हो, सभी की स्टोर नीचे है। जिसके बारे में भी आप जानकारी लेना चाहते हैं आप नीचे जाकर संपर्क कर सकते हैं, स्टोर पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बार टोल फ्री नंबर भी आप भावरा एग्रीटेक लिमिटेड का नोट कर सकते हैं 1800102102102102। साथ ही क्लियर करिए टोल फ्री नंबर है, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं 18001213 18001213। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जैसे कि आपने जैसे भी लोगों को बोलो वगैरह वो समय मीडिया में नहीं करते। ये हमारा इतिहास है भारत में। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि 1970 में जो हमने स्पोर्ट्स कंपनी के साथ उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया था, जो कि फोर्ट ट्रैक्टर और बहुत शुरू किया था 1971 में। सबसे पहला ट्रैक्टर अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी बहुत सारे किसान भाई हैं जो ये मानते हैं कि भारत ट्रैक्टर जो है भारत ट्रैक्टर है, ऐसा नहीं है। ये आपको मैं चैनल के साथ कहता हूँ कि फोर्ट के जन्मदाता वही फोर्ट है, और फोर्ट को स्पोर्ट के साथ जॉइंट वेंचर 1971 में लोग ले लिया है, लेकिन फोर्ट स्पोर्ट के साथ लॉन्च किया जाएगा। सुबह सुबह के हल्के अंधेरे में जब इसकी रोशनी रास्ता दिखाती है, नजरें सारी मुझ पर टिक जाती है। जब खेतों में इसका दम दिखता है, सबको लगता है मेरा ही सिक्का चलता है। अपनी बेमिसाल तकनीक से जब ये खेती का सारा भार उठाता है, तो हर किसी को मेरा कमाल नजर आता है। डूबे खेतों के आगे पीछे जब ये बड़े आराम से निकलता है और अपनी दमदार ताकत के आगे कुछ टिकने नहीं देता है, तब लोगों को मेरा अनोखा अंदाज दिखता है। हर खेत में इसकी मक्खन सी रफ्तार देखकर सबके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, वाह हीरो। क्योंकि इस हीरो को हीरो ये साथी बनाता है, ताकत ऐसी जिस पर हर असली हीरो करे विश्वास। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। उसके बाद 1998 में हम लोग अपना ब्रांड लेके आए, जो हमारा मिनी बोली वगैरह जिसको बोलते हैं 70 सेक्टर था, तो सबसे बड़ा भारत में लेके आए थे न्यू हॉलैंड के नाम से। फिर धीरे धीरे साल बढ़ पाते हैं। ट्रैक्टर के बाद हम लोगों ने अपना केस सेक्शन शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना गेलर को सॉल्यूशन के नाम से, क्योंकि आज के टाइम में और आने वाले समय में भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि खेती के बाद जो फसल होते हैं, जब फसल लगाया जाता है उसको ना लगा के उसको कैसे उपयोग किया जाए, उसको किस तरह इस्तेमाल में लाया जाए। लेकिन दूसरे में लास्ट फेज हो रहा है कि इसको इकट्ठा करना हाथ से मशीन वाली है, उसको मशीनरी को कैसे कौन सी ऐसी मशीन का इजाद किया है जो कि पिछले 10 साल से हम लोग पूरे इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे हैं गेलर के सेक्टर में। ये हम लोग रेट है, इसमें हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर रेट है, हार्वेस्टिंग है, कंबाइन हार्वेस्टर है, और 20 एचपी से लेकर 106 का ट्रैक्टर हम लोग बना रहे हैं। अब खुद किसान है और भारत जो है एग्रीकल्चर में विश्व में सबसे आगे है फसल उत्पादन में, चाहे की फसल हो, चाहे
हो, चाहे राइट की बस हो, चाहे टोटल की बस हो, तो जो भारत की पोजीशन है इसमें वो किसी की भी नहीं है। और भारत हमारे कितने देशों में पेट बढ़ता है, दुबई है, अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ से बाहर से खाद्य पदार्थ इंपोर्ट होते जाते हैं, बाहर आते हैं। तो भारत में आपके सबसे बड़ा लीडर है एग्रीकल्चर में। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर होने के बावजूद कितनी परेशानियों का सामना आने वाले समय कितनी परेशानी कितनी परेशानियां हो सकती है, उस सबका समाधान कैसे हो सकता है उसके बारे में आपको बताना है। इनकी डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पेड़ पौधे की सबको खाना तो चाहिए। लेकिन सोचने में ये है कि पंजाब में आप देखो वाटर लेवल को गिरता जा रहा है, धीरे धीरे पानी डाउन हो रहा है, लेवल कम होती जा रही है। लेकिन खेती तो करनी है, खेती नहीं होगी अनाज से आएगा, अनाज नहीं होगा पेट कैसे बढ़ेगा। खेती को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, मेकनाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए इसके बारे में आपको प्रोफेसर है जो आपकी सहायता कर सकते हैं। ये गोल्डा का प्लांट है जिसमें ये हमारा प्लांट है, ये हमारे ट्रैक्टर से जो है इसमें हम देख रहे हैं छोटे मोटे से लेकर व्यापारी के ट्रैक्टर से लेके 106 का ट्रैक्टर लाते हैं। हम इंडिया की पहली कंपनी, इंडिया में नंबर 1 कंपनी है जो 20-17 से लेके 106 का ट्रैक्टर इंडिया में ही बनता है, एक ही प्लांट में बनता है। ये जो पोजीशन जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि तो किसान ने मेहनत करके फसल उगाई, फसल उगाने के बाद उसकी कटाई, क्योंकि सबसे बड़ी गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल के समय मौसम हमेशा खराब होता है, उसके लिए कमाई होगी। और मैं आपको बताता हूँ कि कमाई आज नहीं होगी, न्यू ईयर की कमाई आज से 127 साल पहले आ चुकी थी। ये एक ही कंपनी है इसमें जिसके 127 साल पहले कमाई आ रही थी, भारत में कमाई को बढ़ नहीं। और आज 127 साल पहले कमाई बना दी गई थी, जिसका सक्सेसफुल रोशन हो गया और वो चली थी। उसके बाद हम पिछले 10 साल पहले भारत में कमाई लेते हैं, इसमें हमारी एक ऐसी कमाई आती है, एक बहुत सी जगह कमाई आती है, 2 बार की कमाई आती है। और हमारे पास ऐसी कमाई है जो 24 फसलों की कटाई करती है, हार्वेस्टिंग करती है। अकेली यूरोप कंपनी है जिसके पास ऐसी कमाई है जो 24 फसलों की हार्वेस्टिंग करती है। कटाई होगी, कटाई करने के बाद अब क्या करेगा किसान मजबूर है, किसान के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, कई बार फसल की मांग रह जाती है, पैसा नहीं होता, उसके बाद करेगा लाभ हो तो किसान के पास यही होता है कि वो उसे आग लगाएगा। अब आग लगाने से किसान की जमीन को नुकसान होना है, जैसे कि साइंटिस्ट ने बताया था कि दीवारों नहीं होते हैं, कचरा जला दिया जाता है, पहले कचरा धरती में लगाते थे तो उपजाऊ शक्ति बढ़ती थी, लेकिन अब कचरा जलाने के बाद धरती की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई है। अब उसका समाधान क्या है? किसान के पास संभव नहीं है कि पहले ट्रैक्टर लेगा, बीज भी लेना है, स्प्रे भी लेना है, ट्रैक्टर भी लेना है, उसके बाद बड़ी मशीन भी लेनी है। तो हमने छोटी मशीन का इजाद किया बेलर, जिस बेलर से आपको उसकी घाटे बनेगी और वो घाटे पहले 4-5 साल पहले समस्या नहीं हो रहा था, बेचेगा साइड में खड़ा करते हैं तो हमारे चीजें लोग हो जाते हैं, जगह खराब होती है, हमारी जगह खराब हो रही है। तो भारत सरकार ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया हुआ है। आज के टाइम में उस घास से क्या होता है आप देख सकते हैं, नीचे सोशल आपका भी लोगों में देख सकते हैं कि छोटी छोटी गिट्टियां बनी है, ये गिट्टियां आपके बच्चों पे पेपर मिल में जाती है, मास माल हो रहा है। उसके बाद बायोमास आने वाले 3-4 साल में पेट्रोल में बायोमास एथेनॉल की जो है परसेंटेज बढ़ने वाली है। आपको 3 से 4% परसेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर ये आने वाले 3 से 4 साल में 17% तो पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स कर देंगे। तो आएगा कहां से एथेनॉल? वो आएगा आपकी पेट्रोल की घास फूस से, जो फसल में वाला आपका जो बचेगा उससे एथेनॉल बनेगा। उसके बाद गैसेस सीबीजी है, आने वाले समय में जो गाड़ियां चला रहे हैं, अभी सीएनजी चला रहे हैं, फिर सीबीजी से चलेगी, तो पेट्रोल और डीजल कम होता जाएगा और गैसें जाती रहेगी, और वो भी उसकी तादाद भी आपको खेत से होगी। लेकिन होली जैसे उसका आपको समाधान दिया हुआ है सामने। ये हमारे ट्रैक्टर से यूनिक फीचर है जो न्यू ट्रैक्टर में आता है, इनका जरूर हम यही बोल रहे हैं। और हमारे ट्रैक्टर की वारंटी 6 साल की फ्री वारंटी है। अदर कंपनियां वारंटी देती हैं जो उनके ट्रैक्टर के पास जिस मालिक के पास ट्रैक्टर है, हम वो वारंटी देते हैं। अगर आपने ट्रैक्टर लिया और 3 साल बाद किसी रिश्तेदार को दे दिया, उसने आपको दे दिया, उसकी वारंटी इसको आप हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं सीसीआर की वारंटी। समझते लेते हैं खेती के अलावा आज के टाइम में बिल्डिंग का काम है, खेती का काम है, बहुत सारे काम ऐसे जो ट्रैक्टर कंपनी मुश्किलों से हो
उसमें भी हम यूनिट का ट्रैक्टर सक्षम में कर रहे हैं। आप देख रहे हो फोटो में हर काम सक्षम में यूनिट का ट्रैक्टर जो वीडियो प्रोसेस को ये कंप्लीट पावर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि खेती की शुरुआत एक जेड तक जो भी खेती कार्य हो रहे हैं उसके लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, मशीनरी उपलब्ध है। एक यूनिट के पास है जो कंपनी के पास नहीं है फिलहाल। 5 लाख से ज्यादा सर्टिफाइड कस्टमर यूनिट परिवार में जुड़े हुए कि लोग हाइब्रिड ट्रेडिंग करते हैं। पहले जब होता लोग बनाने की सरकारी नौकरी को चक्कर लगाने पड़ते थे, आज प्राइवेट ट्रेडिंग होता है। इसी को और सही करने के लिए सुविधा देने के लिए हमारे कंपनी में सीएस करके बड़ा सुविधा बैंक है जो किसान को डीलरशिप पे ही आपको होगा मिलेगा। अगर आपको ट्रैक्टर का भाव करवाना है तो वही डीलरशिप में आप डील करोगे, ट्रैक्टर खरीदोगे और वही बोलने का फाइल करके आपको लोन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये हमारा एक बहुत बड़ा 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे ट्रैक्टर बहुत सारे इस्तेमाल की हो गई। आज हमारे सामने नई टेक्नोलॉजी को पेश किया है। आप आए तो नीचे ट्रैक्टर हमारे खड़े देख सकते हो, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है आज किसान भाइयों के लिए 50 प्रस्तावों में एक नया ट्रैक्टर लॉन्च करने जा रहे हैं जो बहुत बड़ी डिमांड थी। 50 प्रस्तावों में नई तकनीक के साथ नए लोगों के साथ ट्रैक्टर लाया है। तो कुछ देर बाद आपके सहयोग से ट्रैक्टर की लॉन्च करेंगे। न्यू वेट भारत में क्या है वो मैंने आपको बताया। न्यू वेट पिछले 15-17 सालों से हिमाचल जिले में चला है। ये जो वीडियो ट्रैक्टर जो हमारा डीलर है वो आपको बताइए पिछले 17 सालों से न्यू वेट हिमाचल में आपकी कैसे सेवा कर रहा है। आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं ग्रीन टीवी चैनल को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे बड़े कृषि अधिकारियों और आप जैसे बड़े किसान भाइयों के सामने मुझे मौका दिया सक्सेस स्टोरी शेयर करने का। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आप देख रहे हो सूर्य ट्रैक्टर की मीटिंग जो है 25 अक्टूबर 2005 को किसान नेता हमारे यहाँ कांग्रेस डॉक्टर सिंह जी की आपस से हुई थी। उन्होंने इसका उदाहरण दिया। मैंने और रामपुर को ऐसा बैठे दोनों ने ये डीलरशिप का काम स्टार्ट किया था 25 अक्टूबर 2005 और उसमें कभी किसान भाई रहे थे। तो ये हमारी शुरुआत है। ये हमारी गर्मी है जिसमें हम दोनों भाइयों को सिर्फ 5 लोगों के साथ इस सूर्य ट्रैक्टर की डील रखी थी एक ब्रांच से। और जो ये बढ़ते बढ़ते पूरे मतलब जो पहले साल में अगर बात करें तो सिर्फ 16 ट्रैक्टर से शुरुआत हुई थी पूरे साल में, क्योंकि यहाँ पे भी वो है तो कोई नहीं जानता था। तो हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए और हमारी जो टीम थी वो 5 लोगों की टीम बढ़ते बढ़ते आज 100 लोगों की टीम बन चुकी है। और जो हमारे 16 ट्रैक्टर से शुरुआत की थी वो आज साल में 800 ट्रैक्टर तक हम सेल करते जा रहे हैं। तो अभी तक लगभग हमने 8,500 किसानों को ये ट्रैक्टर सेल किए हैं जो कि हमारे किसान भाई साथ में 8,500। और इसी में जैसे ये आप सामने और ये और पार्ट्स का भी हमने जो शुरुआत 2-3 लाख रुपए की यहाँ स्टॉक से स्टार्ट की थी और लगभग 3 करोड़ 100 करोड़ लगभग 7 करोड़ के पार्ट की से यहाँ हो रही है। तो ठीक है, ये जो गैलरी है जिसमें सूर्य ट्रैक्टर मतलब किसान भाइयों को सर्विस दे रहे हैं। तो मार्केट की पूरी सबको तहसील बस सरकार से उतार का जो है वो दे रहे हैं। तो ये जो मैं बात की बात कर रहा हूँ सभी जब स्टार्टिंग की तो मैंने इस जो लेवल से हम वैसे तो ये 2098 से जुड़े हैं, लेकिन अगर बात करें व्यू रही हिस्ट्री से तो क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टर जो आता था मेरे दादाजी के पास 1965 में भी बहुत सारे ट्रैक्टर था, वो भी जो कंपनी का था जो हेनरी फोर्ड ने वो गया था। तो वो लंदन के ब्रांच से आता था। मैं कह सकता हूँ कि हमारा नाता 1965 से भी है वगैरह से, लेकिन 10 अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो 2005 से है। तो जब हमने शुरुआत की थी यहाँ 15-20 लोगों के पास ट्रैक्टर थे 98 से लेकर 2005 तक के बीच में कंपनी के। तो उनमें हमारे पास भी ट्रैक्टर था। हम जब किसानों से मिले तो कहते हैं ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है लेकिन पार्ट्स की प्रॉब्लम है। तो सारा तो हमारा फोकस था जो स्पेयर पार्ट ताकि किसानों को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हमने स्पेयर पार्ट पे फोकस किया था। तो ये तो ठीक बहुत अच्छा है। अगर हमने सभी किसान भाइयों को अच्छी सर्विस दी तो मतलब हमें ये लगता है कि हम सक्सेस हो जाएंगे। और इसी वजह से हमारा जो फोकस था वो सर्विस पे था।
तो इसके लिए हमने सबसे पहले मार्केट डिस्ट्रिक्ट में ट्रैक्टर लाइन में डोर टू डोर सर्विस स्टार्ट की। सर्विस आपके विभाग ये हम घर पे आपको सर्विस देंगे, आपको ट्रैक्टर लेके आपको मतलब डीलरशिप पे नहीं करना पड़ेगा। ये सर्विस हमने स्टार्ट की, डोर टू डोर किया। उसके लिए हमने वैन स्टार्ट की, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया ताकि भाई उनके घर के किसान को सर्विस दे सके। और इसके लिए हमने सर्विस कैंप लगाना स्टार्ट किया ताकि किसान को शहर में जाना पड़े और हमने उनके लोकल लेवल पे जैसे तहसील में कुछ बड़े गाँव में हमने सर्विस कैंप लगाना स्टार्ट किए। इसी के साथ हमने और एक अगला स्टेप किया कि मतलब हमारे ट्रैक्टर के लिए अदर ब्रांड की हमने डीलरशिप वगैरह स्टार्ट की ताकि सभी किसान भाइयों को उसमें कुछ है पहुंच जा सके। उसमें भी अदर ब्रांड के ट्रैक्टर्स को तो ये वर्कशॉप जो आप देख रहे हो इसमें हमने शुरुआत एक डीलरशिप से स्टार्ट की। उसके बाद वर्कशॉप को बड़ा किया और इसमें ट्रेन मैकेनिक करते हैं, कंपनी से ट्रेनिंग हर साल हर मैकेनिक की ट्रेनिंग होती है और पूरी ऑटोमेटिक न्यूमेटिक टूल्स हमने इसमें वर्कशॉप में लगाए और कस्टमर वेटिंग रूम हमने बनाया। मतलब मैक्सिमम कोशिश करी ताकि किसान भाइयों को वहाँ अच्छी सर्विस जो मैंने बताया था कि जो टीम को फार्मों की साथ शुरुआत हुई थी वो आज बढ़ते बढ़ते सूर्य ट्रैक्टर की 92 लोगों की टीम बन चुकी है और जो कि पूरे मतलब प्रशिक्षित और समझदार के साथ अपने किसान भाइयों को सर्विस दे रहे हैं, जिनके माध्यम से ये अचीवमेंट्स है जो सूर्य ट्रैक्टर में पिछले 18 साल में मतलब हासिल किए हैं। शुरुआत को करी थी तो मतलब थोड़ा ट्रैक्टर से करके आज ऑल इंडिया नंबर 1 की पोजीशन पर हम लोग रखे हैं। पिछले 11 साल से हम सर्विस में ऑल इंडिया नंबर 1 है और न्यू की हिस्ट्री में मतलब लगातार 6 साल से हम ऑल इंडिया नंबर 5 ट्रैक्टर सेल और सर्विस तीनों में हम ऑल इंडिया नंबर 1 का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। तो हमने हमारे जिले का मान बढ़ाया और पूरे हमारे को सम्मानित मतलब इसमें मतलब हर महीने जो प्लांट न्यू जैसे स्टार्ट हुआ यूएस से तो मैं यूएस प्लांट की 2 बार विजिट कर चुका हूँ, इटली वाले की कर चुका हूँ, बेल्जियम कर चुका हूँ और अपना जो फोर्थ ट्रैक्टर आते थे स्कॉटलैंड मतलब लंदन से तो वहाँ की भी विजिट में कर चुका हूँ। मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा और इसमें और आप सब भाइयों ने मेरा सहयोग किया तो हम आगे बढ़े तो मैं आपसे और सहयोग मांगूंगा कि मेरे साथ आप और सहयोग करें और आगे बढ़ें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल भी पूछे अभी आपने देखा उसके लिए काफी जानकारी मुझे एक बात उसका ऑप्शन की दी है भारत में कितने को कवर करके करोड़ का ट्रैक्टर बोलते हैं। सवाल 3 है, एक 3 है, इसके तीनों सही में आंसर उसको ही दे सवाल एक है दूसरा जवाब दीजिए। ट्रैक्टर जेसीबी और बेलन मशीन और मोबाइल और भारत में ट्रैक्टर के लोन के लिए कंपनी का क्या फॉर्मूला होता है इस नाम से सीएलएफ है। सही है। बहुत आपको और आप दोनों भी बहुत शुक्रिया कि हमारी जानकारियाँ हमारे किसानों को देने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप सीएलएफ के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्टॉल लगा है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप टोल फ्री नंबर है सीएलएफ डिस्ट्रिक्ट का नोट कर सकते हैं 8804190124 180041900124 और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन के विषय पर। इस विषय पर बात करने से जरूरी है ताकि आप अपनी फसलें जो है उन्हें स्वस्थ पाएं। तो कपास और मिर्च की फसल के लिए कैसे आप पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, इन्हीं बातों को आपको ख्याल रखना है। इन तमाम बातों को बताने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी चंद्रशेखर शर्मा सर को, एसोसिएट प्रोफेसर के सारंगिया हनुमान ऐसे सभी मंच पर आए और हमारे किसानों को इस विषय में जानकारी दें। सम्मानित मंच सभी किसान भाइयों, कपास में वैसे तो लगभग सभी सच्ची क्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। सबको सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कीड़ा या बीमारी का आक्रमण कर रहा है उसकी भी कुछ दवा की समय की मात्रा में की जाए।
इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि कपास हम हमेशा भी निमन करेंगे ऐसी बात नहीं है। और अभी ऐसा आप सोच रहे हैं कि इस बार कपास की फसल पता नहीं बात से होने लगी कि नहीं होने लगी, लेकिन अभी तक कोरोना की स्थिति ठीक है, हमारी कपास की फसल ठीक ठाक हुई है। हालांकि पोषक तत्व प्रबंधन पर भी मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले जो बात है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सबसे ज्यादा ध्यान हम देते हैं कि पूरा आ गया या बीमारी आ गई और दवाई न बताइए। मेरे लेवल ये है कि हम क्यों ऐसा करें कि जिससे पूरे बीमारी ही बहुत कम आए और हमें बहुत कम से कम मात्रा में दवाइयों की या पेस्टिसाइड की जरूरत पड़े। तो सबसे बड़ा मेरा ये है कि किसान भाइयों से कि किसान भाई जितना बीज ज्यादा मात्रा में बोलते हैं, मेरे ट्रेंड चल रहा है रिकमेंडेशन में बीटीपी आई थी तो एक एकड़ के लिए एक पैकेट बीज रिकमेंड किया गया था। हमारे किसान भाई आज की तारीख में एक बीघा में 2 पैकेट का बिजाई करते हैं। पिछले साल अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि हम दर गुलाबी सुनी से रहे थे पिछले साल की, लेकिन मेरे माने सबसे ज्यादा नुकसान हमें से हुआ था, गंदे से हुआ। और उस टिंडा लगने का तो सबसे बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ काम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था। हम 2 पैकेट के बीज में बुआई करेंगे तो पौधों को बड़ी में फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों बढ़ेंगे कीड़े बीमारियां सक्रिय होते हैं और नुकसान करते हैं। अब किसान भाइयों को निवेदन है कि एक पैकेट एक बीज में निकालिए। हमें एक स्पेशली हिदायत की गई है पौधे से पौधे की दूरी लाइन से लाइन की दूरी, इसमें आपको पता है सवा 2 फुट पर है, लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट पर हमें पौधा खाती करनी है और जो आपको उसको हटा देना है। कई किसानों की शिकायत है कि अगर हम पौधे कम करते हैं तो कभी हवा चलती है तेज और बारिश के साथ या पानी देने के बाद हवा तेज चल जाती है तो पौधे के गिरने की संभावना बहुत ज्यादा गिर जाता है। सहमत हूं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं कि हम कोई ऐसी सब्सिडी अपनाएं जिससे हमारे जो नरमा है मिट्टी नरमा उसकी जड़ पूरी गहरी चली जाए। आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे तो हम 2-3 चीजों पर जो है अपना सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे ही नरमा के अंकुर हो उस समय आप खेत में मल्चिंग कर दीजिए। आपके पास सरसों की पूरी सरसों की पूरी या पवाल को आप चाप करके काट करके आप उसमें मल्चिंग कर दीजिए। तो ये मल्चिंग ऐसी एक प्रक्रिया है जिससे हम 2-3 चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर खेत में मल्चिंग कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेंगे। खरपतवार नहीं उगेंगे तो हम बार-बार पूछते हैं कि जी हमारे खरपतवार पर कोई कचरे में दवाई बता दीजिए, दवाई बता दीजिए, दवाई। तो इससे पहले छुटकारा लगेगा और से जो जहर में ले लेंगे। मल्चिंग करने से आपको जो पहले पानी का जो टाइम है देगा वो लंबा चल जाएगा। लगभग मान के चलिए पहला पानी हम 45-50 मिनट तक खींच सकते हैं आराम से, और साथ में ही हमारे खेत में जो पौधों के जलने की जो समस्या है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि मल्चिंग एक काम नहीं करती, मल्चिंग कई काम करती है। खरपतवार को नहीं होने देगी, मिट्टी का टेम्परेचर मेंटेन करेगी, लगभग 3-4 डिग्री सेल्सियस का फर्क डाल देगी। जिस खेत में मल्चिंग नहीं हुई है आपके खेत में मल्चिंग हुई है तो कम से कम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मिट्टी में फर्क आएगा। उस टेम्परेचर की वजह से आपकी फसल नहीं जलेगी, आपका पौधा कहीं जमा नहीं जलेगा। दूसरा मल्चिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मल्चिंग वहां से नमी रात को ओस खींच लेती है, जमीन में छोड़ती है। उस वजह से आप लंबे टाइम तक पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहला पानी। और जब हम पहला पानी लेट रखेंगे तो हमारे नरमा की जो जड़ है वो गहरी जाएगी। जब नरमा की जड़ गहरी जाएगी तो हमारे नरमा के गिरने की संभावना कम हो जाएगी। ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है।
ये आप अपने प्रैक्टिस में लगाइए। हो सकता है पहली बार आपको दिक्कत आएगी, कहेंगे लेवल की बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर हम नॉर्मल ठानेंगे वहां करना ही करना है तो विश्व कर पाएंगे, करना भी चाहिए। तो सबसे पहले अभी के लिए भाई आप सारे लेवल में कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करके धीरे धीरे चीजों को घटा करने की कोशिश कीजिए। जो आप सरसों की पूरी या गुलाब की पूरी जो पसंद करते हैं उसको आप घटा कीजिए, आगे काम में लीजिए। अब एक पोषक तत्व प्रबंधन है, क्योंकि देखिए कक्षा में जब ब्रेकिंग वाला जो क्लास में ब्रेकिंग परीक्षा होगा तो उन्हें बताते हैं किस समय कौन सा उर्वरक देना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि खड़ी फसल में कोई दिक्कत है, इसे सब तो दो तीन तरह के कैरेक्टर आते हैं, या तो पत्ते पीले होते हैं। अब पत्ते पीले होने हमें ये देखना है कि पत्ता पीला हो कौन सा रहा। हमें सबसे पहले नीचे वाले पत्ते पीले हो गए तो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। अगर बीच वाले पत्ते पीले हो गए पहले तो जिंकी की कमी हो सकती है। सबसे ऊपर वाला पत्ता पीला हो रहा है नया पत्ता तो सर्वन की कमी हो सकती है। अब जैसे जैसे जिस पोषक तत्व की कमी है उसी तरह का पोषक तत्व अवेलेबल होना है। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया का आप छिड़काव कर सकते हैं, 3% यूरिया के सॉल्यूशन का छिड़काव कर सकते हैं, या जानवर को भी 100% घोलसी अवेलेबल है। उसमें आपका यूरिया फॉस्फेट है 7044 एनपीके 18-19-20 ग्रेड में उपलब्ध है। 1 किलो सॉल्यूट पानी में घोल मिला कर छिड़काव कर सकते हैं। अगर फसल उसी रेट अवस्था में है तो आप पोटेशियम नाइट्रेट का 2% का सॉल्यूशन भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके जो लिमिट होने की जो सिचुएशन में बढ़िया हो जाएगी, पूरा बढ़िया मिलेगा तो नाइट्रोजन की आपूर्ति की जा सकती है। अगर जिंकी की कमी है, बीच वाले पत्ते जो पीले हो रहे हैं जिंकी की कमी है, उस अवस्था में 21% सल्फेट और चूना कली चूना 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 750 ग्राम कली चूना 1.5 किलो पानी में घोल लगा करके 2 से करेंगे 15 मिनट के अंदर। तो जिंकी की कमी से अगर पता मिला हुआ है पता मिला हुआ है हो जाएगा। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही पता मिला हुआ है कि सल्फर की कमी नहीं आ रही है तो आप सल्फर का 2 ग्राम सल्फर कमी के हिसाब से ये इसके कर सकते हैं या फिर सल्फर कैसे कर सकते हैं। अब हमारे बात आती है कि अगर पत्ते जब टिंडे उठाता है तो उसमें पत्ते लाल हो जाते हैं। लाल पत्ते भी 2 तरह से हो सकते हैं, आप उसे ध्यान से देखिएगा। अगर पत्ता लाल है मोटी मोटी रसें नहीं है इसका मतलब है कि उसमें जिंक की कमी है। जिंक के कैरेक्टर 2 तरह से दिए जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया लाल पत्ता भी होता है कई बार, तो मैंने आपको भी बताया जिंक सल्फेट आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पत्ता लाल हो रहा है पीछे सारी रसें नहीं है, छोटी भी बारीक भी मोटी मोटी रसें जो दूर से देखने पे ये बताया कि पत्ते के ऊपर लाल घोल आ रहे हैं, उस अवस्था में हमें मैग्नीशियम सल्फेट का 1% का घोल स्प्रे करना है। तो आपके लाभ को भी समस्या में दर्ज हो जाएगी और तो कैप्सूल में ये नाइट्रोजन की कमी से सर्वे करके आते हैं और मैग्नीशियम यहाँ पर एक नाइट्रोजन को बूस्ट करने का काम करता है। तो वो नाइट्रोजन के लिए बढ़ा देता है, तो नाइट्रोजन को आपके बजाय आपके लाभ की समस्या खत्म हो जाएगी। थैंक यू। तालियां पर बजा दीजिए जानकारी देने के लिए, और सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो इस इनाम के लिए। और सीनियर इंडस्ट्री की टीम हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करेगी हमारे तमाम एक्सपर्ट का जो मेडिकल से और कृषि विभाग से आए हैं, और तालियां एक बार बजा दें। ये एक शुक्रिया उपहार हमारे सभी एक्सपर्ट के लिए। और ये कार्यक्रम का समापन हो रहा है, लास्ट में हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो कि ग्रीन की तरफ से तमाम हमारे ऐसे किसानों को दिया जाएगा जो कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कुछ
देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।